जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब कोई मूवी इस तरह का कलेक्शन करके निकालती है तो ऑब्वियस सी बात है, रिकॉर्ड्स का तो आरआईपी होना तय होता है। मतलब मैं आपको बताऊं, संडे को इस मूवी ने जो कलेक्शन निकाला है, उस कलेक्शन को बीट करना ही आने वाले लंबे समय तक कई सारी मूवीज के लिए मुश्किल भरा टास्क रहेगा। मैं अकेले संडे की बात कर रहा हूं, ओवरऑल कलेक्शन तो अभी जब मैं आपको बताऊंगा ना, तब आपको भी फ्लावर बनना पड़ेगा, क्योंकि इस मूवी ने संडे को कमाल ही ऐसा करके दिखाया है। जितने भी लोग ये बोल रहे थे ना कि भाई ये मूवी तो तबाही कर देगी, ये मूवी तो सुनामी ला देगी और ये मूवी ये कर देगी, इंजड़ा उंजड़ा पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, ट्रस्ट मी, उन सबको भी उम्मीद नहीं थी कि ये मूवी कुछ ऐसा करके जाने वाली। मेकर्स की अभी परसों सक्सेस मीट हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था 700 से 750 करोड़ का वीकेंड इसका जाने वाला है। 800 करोड़ को क्रॉस कर रही है भाई ये मूवी। 800 करोड़ को कहां लगे थे ये लोग 700 से 750 करोड़ को। मतलब जिस तरीके से पब्लिक बौराई है ना इस मूवी के पीछे, उस बौरापन को देखकर भैया मजा आ गया कि यार वाकई में सिनेमा में बहुत ताकत होती है। और वो रामाधीर सिंह ने कोई गलत बात नहीं कही थी। पर देखिए, बात ऐसा है कि हमारे देश में लोग परेशान इतने हैं कि मूवी ही उनको एक ऐसा माध्यम लगता है कि चलो ठीक है, और कुछ नहीं तो मूवी में हीरो को देखकर ही हम ये सोच लेंगे कि अरे हम भी होते तो हम ऐसा ही कर देते। क्योंकि भारत में लोग कम परेशान नहीं है भाई, सिर्फ जनसंख्या कारण नहीं है, बहुत सारे कारण है भारत में परेशान होने के। लेकिन खुश होने का रास्ता शायद वो लोग सिनेमा में ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई लोग हैं जिनको समस्या हो रही है और पुष्पा के इस बेहतरीन कलेक्शन से लोग बोल रहे हैं कि भैया अरे ये सब चीजें तो बहुत गलत होती है समाज के लिए। लेकिन भैया ऐसा है कि अगर इंसान 3 घंटे शांति से बैठकर एसी में बढ़िया पिक्चर देख कर आ रहा है तो मुझे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यही लगता है कि भाई चलो कुछ नहीं, कम से कम कुछ तो कर रहे हैं, शांति से तो बैठ रहे हैं, पत्थर वत्थर तो नहीं चलाने पड़ रहे। चलिए ठीक है, छोड़िए, विवादित बात हो जाएगी अब ज्यादा बोलूंगा तो। लेकिन हाँ, इस मूवी ने जो कलेक्शन करके निकाला है वो भैया बहुत शानदार है। और यकीन मानिए, इसके संडे के कलेक्शन को बीट करना, जो कि मैंने बताया, कई सारी मूवीज के लिए बहुत कठिन होने वाला है। सबसे पहली बात तो यही है कि इस मूवी ने संडे को अकेले हिंदी में 85 करोड़ का बिजनेस किया है नेट। अगर आप ग्रॉस जाओगे तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ के पास एक दिन का बिजनेस पहुंच जाएगा। और संडे को इतना बड़ा बिजनेस किसी मूवी ने नहीं किया है। इसी से आप अंदाजा लगा लो कि इस मूवी का हिंदी में क्या क्रेज चल रहा है। 29,000 शोज चल रहे थे इसके संडे को, 29,000। ऑलमोस्ट 10,000 स्क्रीन के ऊपर इस मूवी को रिलीज किया गया था संडे के लिए। मतलब मैं ओपनिंग डे की बात नहीं कर रहा हूं, ओपनिंग डे पर तो 32-33,000 शोज थे इसके। संडे को 29,000 शोज थे इसके, और वहां पर इस मूवी ने इस कदर परफॉर्मेंस दी है। इवनिंग शोज में जो इसकी कल ऑक्यूपेंसी गई है ना, वो मोर देन 90% गई है हिंदी में, तेलुगु में कम हो गई है। और अब इस मूवी ने सीरियसली स्टेज को बिल्कुल फायर पर सेट कर दिया है। बाहुबली के तो इसने लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ 4 दिन की, है ना। 5वां दिन तो आज है, आज कलेक्शन ड्रॉप होगा। आज वर्किंग डे है, लोग अपने काम धंधों पर वापस लौटेंगे तो आज कलेक्शन ड्रॉप होगा। लेकिन संडे तक इस मूवी ने जो मिंटिंग करी है, ना सिर्फ इस मूवी ने अपना टोटल बजट रिकवर किया है, बल्कि अल्लू अर्जुन की जो फीस थी उसको भी निकाल कर अलग फेंक दिया है। क्या हो रहा है भाई, मतलब पब्लिक बिल्कुल ही बहरा गई है यार इस मूवी के पीछे कि भाई क्या बना दिया इन लोगों ने। सुकुमार जी जो हैं वो तो इस समय गदगद हुए बैठे होंगे, मन में चल रहा होगा यार अपनिश्चित तो भगवान है, ऐसा लिख दिया मैंने कि बस पूछो मत। सीरियसली, मतलब ये सब चीजें आती होगी ना इन लोगों के दिमाग में कि यार मतलब 800-850 करोड़ आपकी मूवी कमा रही है 4 दिनों में, ये सब बातें तो दिमाग में आना बनता है भाई, क्या बताएं। लेकिन मूवी ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, उसको देखने के बाद में सिर्फ और सिर्फ मन में यही आता है कि भाई आप क्या कर दी हो। मतलब आप देखो, पुष्पा 2 ने अब तक हिंदी में 3 दिनों में 200, मैं 3 दिन की बात कर रहा हूं मैं ना, चौथे दिन की बात नहीं कर रहा हूं। पुष्पा 2 ने अभी तक हिंदी में 3 दिनों में 205 करोड़ रुपए कमाए थे। इससे पहले जो सबसे मैक्स टू मैक्स कलेक्शन था 3 दिनों का हिंदी में, वो था जवान का, जिसने 180 करोड़ रुपए कमाए थे, है ना। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन की बात कर रहा हूं मैं, सेम जैसा कि पुष्पा 2 के साथ में। लेकिन पुष्पा 2 ने इसको 25 करोड़ की मार्जिन से बीट किया है, 25 करोड़ की मार्जिन से। इसको आप इस बात से समझिए कि जवान के बाद नंबर आता है एनिमल का, जिसने कि जवान से करीब 4 करोड़ रुपए कम कमाए थे। फिर पठान का नंबर आता है, जिसने एनिमल से करीब करीब आप मान के चले 15 करोड़ रुपए कम कमाए थे। इसके बाद बारी आती है टाइगर 3 की, जिसने कि ऑलमोस्ट आप ऐसा कह सकते हैं 17 करोड़ रुपए कम कमाए थे। फिर KGF 2 की बारी आती है, जिसने कि 1 करोड़ रुपए कम कमाए थे। तो मतलब मोटी मोटी अगर हम बात करें तो पुष्पा 2 ने जो 25 करोड़ की मार्जिन से बीट किया है ना, वो टॉप 5 में भी सबसे बड़ी मार्जिन है भाई। मतलब इस मूवी ने सीरियसली जो मचा के रखा है ना इस समय, और मुझे नहीं लगता कि ये अभी आने वाले दिनों में एकदम ठंडा पड़ने वाला है, अभी तो और चलेगा, वही वाली बात चल रही है।
अच्छा, इसके अलावा इस मूवी ने चौथे दिन जो कलेक्शन करके निकाला है हिंदी में, वो एस्टॉनिशिंग इसीलिए भी है क्योंकि अमूमन चौथे दिन आते आते तक अच्छी अच्छी मूवीज की जो हवा होती है वो निकलनी शुरू हो जाती है, और चाहे आप डबिंग की बात कर लो या हिंदी की बात कर लो। लेकिन यहां पर पुष्पा 2 ने जिस तरीके से एक अपना पैर जमा कर रखा हुआ है थिएटर्स में, उसके बाद समझ में आता है कि भाई ये मूवी अभी आने वाले दिनों में और भी शानदार कमाई करने का मादा रखती है। हाँ, रफ्तार जरूर धीमी पड़ेगी, लेकिन बहुत ज्यादा असर मुझे नहीं लगता कि इसके कलेक्शन के ऊपर पड़ेगा। अच्छा, मेकर्स की तरफ से जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है मूवी का 3 दिनों का, ये जो आपको यहां पर एक बीच में फोटो दिख रही है ना, ये यहां पे ये 621 करोड़ जो लिखा हुआ है, ये मेकर्स की तरफ से डेटा आया है कि इस मूवी ने 3 दिनों में 621 करोड़ रुपए कमाए हैं 3 दिनों में। ये भी सबसे बड़ा कलेक्शन इंडिया का बाय द वे। और जो ट्रेड की जो वेबसाइट्स वगैरह हैं उनसे जो कलेक्शन निकल कर आ रहा है, उन पे इस कलेक्शन को 600 करोड़ का बताया जा रहा है। 600 करोड़ के कलेक्शन में 463 करोड़ का कलेक्शन जो है वो ग्रॉस इंडिया का है, और 136 कलेक्शन जो है ओवरसीज का है ग्रॉस में। ऐसे मिला के वो लोग 600 करोड़ बोल रहे हैं, तो 621 करोड़ का कलेक्शन इस मूवी का निकला है। और अगर हम यहाँ पे अब स्पेसिफिकली चौथे दिन की बात करें, तो भाई चौथे दिन इस मूवी का जो कलेक्शन आया है, जो रफ डेटा में अर्ली एस्टिमेट्स में आया है, वो आया है 141.5 सीआर। इसमें तेलुगु में 44 करोड़ है, हिंदी में 85 करोड़ है, तमिल में 9.5 करोड़ है, कन्नड़ में 1.1 करोड़ है, और मलयालम में 1.9 करोड़ है। ऐसे में इन टोटल अब इस मूवी का इंडिया नेट कलेक्शन 4 दिनों का हो चुका है 529 करोड़ रुपए। तेलुगु में 198 करोड़, हिंदी में 285 करोड़, तमिल में 31 करोड़, कन्नड़ में 3.5 करोड़, और मलयालम में 10.5 करोड़। अब आप इस बात को यूं समझिए कि इस मूवी ने, जो मैंने अभी आपको ये आंकड़ा दिखाया था यहां पर, ये करीब करीब आप देखें 620 करोड़ रुपए इस मूवी ने कमाए हैं। यहां पर जो आंकड़ा आया है ये 141 करोड़ का, अगर इसे ही आप उसमें ऐड कर दें तो वो आंकड़ा पहुंच जाता है करीब करीब 760 करोड़ के आसपास, 760 सीआर। अब 760 सीआर में आप आखिरी दिन का ग्रॉस कलेक्शन भी तो जोड़ेंगे, तो 20 करोड़ रुपए आप इंडिया से उठा लीजिए और 30 करोड़ रुपए आप ओवरसीज उठा लीजिए। 50 करोड़, चलो 40 करोड़ भी अगर मानते हैं तो भाई 800 करोड़ पे पहुंच चुकी है मूवी। और हम बात कर रहे हैं यहां पर कलेक्शन की सिर्फ और सिर्फ 4 दिन की। 4 दिनों में अगर कोई मूवी 800 करोड़ पे पहुंच रही है तो आप अंदाजा लगाकर देखो कि ये क्या करेगी। मतलब अब ये बात क्लियर तौर पर समझ में आ रही है कि भाई ये मूवी आने वाले दिनों में 1500 करोड़ के आंकड़े को टच करने की दम तो रखती है। हालांकि ये चीज देखनी पड़ेगी कि अभी वीकडेज में ये मूवी कैसी चलती है, लेकिन अब पूरा पूरा उम्मीद है कि भाई ये मूवी बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। 1500 करोड़ के आंकड़े की तरफ बढ़ रही है पुष्पा 2, और यकीन मानिए अल्लू अर्जुन ने जो इसमें एक्टिंग करी है वो बहुत बड़ा एक कारण है इस मूवी की ट्रिमेंडस सक्सेस का। जो पूरा जथरा वाला सीक्वेंस है 15 से 20 मिनट का, वहां पर अल्लू ने जो डांस किया है, जो फाइट सीक्वेंस किया है, बहुत शानदार है। फहद फाजिल ने विलन के तौर पर जो रोल अपना अपना अदा किया है वो बहुत शानदार है। मतलब कि फहद फाजिल को देखकर तो आपको सीरियसली उससे नफरत होने लगेगी कि यार क्या है। तो भैया सिंपल सा फंडा यही है कि इस मूवी ने तो बिल्कुल हल्ला मचा के रख दिया है, कोई रिकॉर्ड इसके सामने बच नहीं रहा है, और रप्पा रप्पा करके अल्लू अर्जुन ने यहां पर अपना जादू चला दिया। क्या कहेंगे आप लोग इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।